बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेल्स यानी बै। सेल्स को अरबी के अंदर बै कहा जाता है। तो मुख्तलिफ टाइप्स मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की हुई है। तो आइए चलते हैं एक एक करके हम सारी टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है बै मुराबहा, फिर उसके बाद है बै मुसव्वमा, फिर है बै मुक़य्यदा, फिर है बै सर्फ, फिर है बै सलम, बै इस्तिस्ना और बै मुअज्जल। ये 7 जो मैंने टाइप्स लिखी हैं, 7 टाइप्स लिखी हैं, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं और भी डिटेल्स हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो सेल्स की टाइप्स यूज हो रही होती हैं रोजमर्रा की रूटीन में, ये वो मैंने मेंशन की है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बै मुराबहा और बै मुसव्वमा को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिफरेंस बताया है मैंने मुराबहा का और मुसव्वमा का, जो कि लेक्चर मेरा मौजूद है। आज ये इस लेक्चर का दोबारा रिवीजन हो जाएगा। बै मुराबहा क्या होती है? ये एक ऐसा खरीदो फरोख्त का मरहला होता है जिसके अंदर कॉस्ट एंड सेल प्राइस डिक्लेयर्ड होती है। यानी जितने की कोई भी प्रोडक्ट है, जितने की आपको लागत उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस प्रोडक्ट को खरीदने में आपको जो लागत लगी वो, और जितने में आप बेचना चाह रहे हैं, दोनों चीजें आप डिक्लेयर करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट है, मैं कहता हूं कि ये मुझे 80 रुपए में मैंने खरीदी या 80 रुपए में मुझे पड़ी, मैंने बनाई, और मैं अब इसको 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये दोनों चीजें मैं बायर को बता रहा हूँ जो मुझसे खरीद रहा है। इट मीन्स कि ये मैं कौन सी सेल कर रहा हूँ, ये खरीदो फरोख्त का जो मरहला है वो कौन सा कहलाएगा? मुराबहा। ये बै मुराबहा कहलाती है, जिसके अंदर आप कॉस्ट और सेल प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं। आइए चलते हैं दूसरी की, इसी के बरक्स जो दूसरी टाइप है बै मुसव्वमा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कॉस्ट प्राइस नॉट डिक्लेयर एंड सेल प्राइस नोन। यानी फर्क सिर्फ क्या है दोनों में? इसके अंदर दोनों चीजें डिक्लेयर होती हैं, कॉस्ट भी बता दी जाती है, सेलिंग प्राइस भी बता दी जाती है। इधर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं की जाती, बताया नहीं जाता कि ये मुझे कितने की पड़ रही है या मुझे कितने की लागत है इस प्रोडक्ट की पड़ रही है। जो बताया क्या जाता है सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ सेलिंग प्राइस बताई जाती है कि ये आप मुझसे ये प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं ये आपको 150 की दूंगा। अब लागत नहीं बताई जा रही कि मुझे कितने की पड़ी या मुझे कितने की कॉस्ट पड़ी, ये मेंशन नहीं की जाती। तो ऐसी खरीदो फरोख्त को हम कहते हैं बै मुसव्वमा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ, बै मुक़य्यदा। अब बै मुक़य्यदा के अंदर क्या होता है? इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? इट्स अ बार्टर सेल्स, यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। यानी ये एक ऐसा खरीदो फरोख्त का मरहला है या ये ऐसी टाइप है सेल्स की जिसके अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, यानी कमोडिटीज के अंदर एक्सचेंज हो रहा होता है। यानी मैंने कुछ कमोडिटीज किसी से खरीदी और उसके एवज मैंने भी जो उनको दिया वो क्या दिया? कमोडिटी दी। तो एक्सचेंज क्या हो रहा है? ये कमोडिटीज का हो रहा है। तो ऐसी खरीदो फरोख्त क्या कहलाती है? बै मुक़य्यदा। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जो है वो क्या कहते हैं, मैंने कोशिश की है कि कम अल्फाजों में वन सेंटेंस के अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं टाइप्स को, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें ये सारी टाइप्स, क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो इन सारी टाइप से रिलेटेड। तो 3 तो हमने टाइप डिस्कस कर ली है। मुक़य्यदा का मैंने क्या बताया? इट्स अ बार्टर सेल्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। इसमें कमोडिटीज की डीलिंग हो रही होती है, खरीदो फरोख्त। उसके बाद चौथी टाइप है बै सर्फ। बै सर्फ के अंदर क्या होता है? कुछ मखसूस चीजें हैं जिनकी खरीदो फरोख्त होती है, तो वो बै सर्फ कहलाती है। कौन कौन सी वो कमोडिटीज होती हैं? कि गोल्ड, सिल्वर और करेंसी। यानी जब भी हम खरीदो फरोख्त करेंगे गोल्ड, सिल्वर और करेंसी में, तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सी टाइप है सेल्स की? बै सर्फ। उसके बाद हम आ जाते हैं बै सलम और बै इस्तिस्ना को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन जाहिर है हम एक ब्रॉडर वे के अंदर टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दोबारा आप लोगों का इससे रिवीजन भी हो जाएगा। बै सलम और बै इस्तिस्ना के अंदर ये दोनों डिस्कस करूंगा मैं, दोनों एक दूसरे की थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या बताया जा रहा है बै सलम के अंदर कि ये इसके अंदर ज्यादातर जो डीलिंग हो रही होती है वो एग्रीकल्चरल गुड्स की डीलिंग होती है और फुल पेमेंट इन एडवांस। इसके अंदर 2 मेन चीजें बताई गई हैं कि जब भी इसके अंदर जो भी डीलिंग होगी, खरीदो फरोख्त होगी, वो एग्रीकल्चरल गुड्स की होगी और फुल पेमेंट इन एडवांस, यानी एडवांस के अंदर आप पूरी पेमेंट कर देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगी, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो फ्यूचर में मिलेगी।
ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है, चाहे वो इस्तिस्ना हो चाहे सलम हो। सलम और इस्तिस्ना के अंदर ये वाहिद दो सेल्स है जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में मिलती है। ये बात हमेशा आप लोग मद्देनजर रखिएगा कि इसके अंदर जो डीलिंग हो रही होती है सलम के अंदर वो एग्रीकल्चरल गुड्स की डीलिंग हो रही होती है और फुल पेमेंट आप कर रहे होते हैं एडवांस में। इसी के बरक्स इस्तिस्ना में आ जाए तो इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डीलिंग हो रही होती है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का क्या मतलब ये कि मैं अगर कोई फर्नीचर बनवाना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफाई करा मैंने कि मुझे ये फर्नीचर चाहिए, अब वो लकड़ियों से लेकर, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल लकड़ियां हैं, वुड है, तो उससे लेकर वो जो बनने तक जो उसका पूरा सफर है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, वो परफॉर्म हुआ और उसके बाद मुझे फ्यूचर में वो प्रोडक्ट मिल गई, यानी फर्नीचर मुझे मिल गया। फर्नीचर मुझे मिल रहा है फ्यूचर में, पूरा बन रहा है वो। जब इसके अंदर लिखा हुआ है इस्तिस्ना के अंदर कि ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसके अंदर डील होती हैं और आपकी मर्जी है। अब देखें डिफरेंस क्या है सलम में और इस्तिस्ना में, यही कि इधर एग्रीकल्चरल गुड्स है, इधर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इधर आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप अगर फुल पेमेंट एडवांस में करना चाहते हैं वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते तो डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, आप टुकड़ों में भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो आपको फ्यूचर में ही मिलेगी, लेकिन सलम के अंदर क्या था कि आपने एडवांस के अंदर पूरी पेमेंट करनी है। यहाँ पे क्या है, चाहे तो आप एडवांस में पेमेंट कर दें, चाहे आप डेफर्ड कर दें, तो आपके ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये 6 टाइप्स जो मैंने डिस्कस करी आप लोग समझ में आएंगी। आइए चलते हैं आखिरी टाइप की तरफ, बय मुअज्जल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ भी है, ये एक ऐसी खरीदो फरोख्त का मरहला है, या ऐसा खरीदो फरोख्त का मरहला है कि वेयर डिलीवरी इज स्पॉट वाइल पेमेंट इज डेफर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, गुड्स की, वो आपको फौरन हो जाती है, यानी ऑन स्पॉट आप ले लेते हैं। उसकी पेमेंट आप जो है वो टुकड़ों में कर रहे होते हैं, किस्तों के अंदर दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ मराहिल के अंदर आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसमें लिखा हुआ भी पेमेंट डेफर्ड। तो ये कौन सी टाइप कहलाती है, बय मुअज्जल, जहां पे आपको प्रोडक्ट तो मिल गई लेकिन आपने जो पेमेंट की उसकी वो टुकड़ों में की, मुख्तलिफ मराहिल में की, डेफर्ड पेमेंट की। तो ये कौन सी खरीदो फरोख्त का मरहला है, ये कौन सी टाइप कहलाती है, बय मुअज्जल। तो उम्मीद करता हूं ये जो टाइप ऑफ सेल्स का आज टॉपिक था इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।